हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाई अर्पित सर पे। हम जीएस दृष्टि से चित्रात्मक प्रस्तुति से ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है तटीय भाग। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से लगे तट की कुल लंबाई 5,422.6 किलोमीटर और द्वीपीय समूह के क्षेत्रों की कुल तट की लंबाई 2,094 किलोमीटर है। भारतीय तटरेखा के संबंध में विशिष्ट तथ्य इस प्रकार हैं। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और सबसे छोटी तटरेखा पुदुचेरी राज्यों में गोवा की है। इसका विस्तार 9 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों में है। भारत की तटीय सीमा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर तक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। स्टूडेंट्स, ये वो राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा को बनाते हैं। इनके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो निम्न हैं: दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं मुंबई जो महाराष्ट्र में है, दीनदयाल गुजरात में, मोरमुगांव गोवा में। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है कि मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ पे है। जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, कोचीन केरल में और न्यू मंगलोर कर्नाटक में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल में है, पारादीप ओडिशा में है और कामराजार एवं वीओ चिदम्बरनार तमिलनाडु में है। भारत के जो तट हैं आइए देख लेते हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार है। गुजरात या काठियावाड़ का तटीय मैदान गुजरात एवं दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव के भागों में ये तटीय मैदान विस्तृत है। पश्चिमी तटीय मैदान कोंकण तट से लेकर मालाबार तट तक विस्तृत है और पूर्वी तटीय मैदान उत्तरी सरकार तट से लेकर कोरोमंडल तट तक विस्तृत है। इसके पश्चात पश्चिमी तटीय मैदान भारत के पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य उत्तर कोंकण से दक्षिण मालाबार तट दिशा में विस्तृत एक संकीर्ण मैदान है। पश्चिम तटीय मैदान के विशिष्ट तथ्य इस प्रकार हैं: मालाबार तट मंगलुरु एवं कन्याकुमारी के बीच है, कनारा तट गोवा से मंगलुरु के बीच है, कोंकण तट दमन से गोवा के बीच है। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य के उत्तरी सरकार से दक्षिण दिशा कोरोमंडल तट में लंबवत विस्तृत समतल क्षेत्र को पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। उत्तरी सरकार तट महानदी एवं कृष्णा नदी के बीच का मैदान है और कोरोमंडल तट फाल्स डीवी बिंदु से कन्याकुमारी के बीच में है। ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच है। उत्तर से दक्षिण स्थित प्रमुख डेल्टा महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा और कावेरी डेल्टा है। भारत की जलीय सीमा को देखते हैं। भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ लगभग 7,516.6 किलोमीटर लंबी विशाल तटरेखा है। भारत के महत्वपूर्ण चैनल इन्हें देखते हैं। तमिलनाडु भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। कोको द्वीप जो म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के मध्य कोको चैनल है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य डंकन पैसेज है। लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय जो भारत में है इन्हें अलग करता है। ग्रेट चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार इनके मध्य है और पार्क जलडमरू मध्य तमिलनाडु भारत और श्रीलंका के मध्य है। ये द्वीप और उनकी अवस्थिति को देख लेते हैं। व्यंत शयोधर
कच्छ की खाड़ी, पीरम खंबात की खाड़ी, द्वारका अरब सागर तट और दीव काठियावाड़ तट है। अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। इसे समझाने के लिए थोड़ा सा मैप को देखना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये भारत की सीमा है, इस सीमा से ये एक सीधी लाइन अगर खींची जाए तो ये आधार रेखा कही जाएगी। इस आधार रेखा के अंतर्गत जो ये छोटे छोटे क्षेत्र शामिल हो जाएंगे, इनका जल, इन सभी क्षेत्रों का जल आंतरिक जल कहलाएगा। भारत के जल क्षेत्र, प्रादेशिक जल क्षेत्र, क्षेत्रीय सागर, सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का यहाँ पर पूर्ण अधिकार होता है और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र इसमें शामिल होता है। इसके पश्चात संलग्न क्षेत्र, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील के मध्य का क्षेत्र होता है। इसमें अप्रवासन कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरण व्यवस्था, राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानूनों का लागू होना शामिल रहता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संलग्न क्षेत्र और प्रादेशिक क्षेत्र में एक मुख्य अंतर यह भी है कि प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत यदि कोई विमान या कोई भी समुद्री जहाज प्रवेश करता है भारत सरकार की अनुमति लिए बिना, तो भारत सरकार की नौसेना उसके ऊपर आक्रमण कर सकती है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के मध्य होता है और प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण, प्रबंधन, कृत्रिम द्वीप प्रतिष्ठान, संरचनाओं की स्थापना, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रदान किए गए हैं। अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र में इन सभी चीज़ों का अधिकार क्षेत्र भारत सरकार के अंतर्गत होता है। इसका अगला टॉपिक है भारत के द्वीप समूह। द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। भारत के प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह इस तरह के हैं, इस प्रकार हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप अरब सागर में है। श्रीहरिकोटा, पंबन, न्यूमूर, अब्दुल कलाम माजुली, ये भारत के सामान्य द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, प्रमुख द्वीप एवं प्रमुख चैनल। अंडमान द्वीप समूह, इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सैडल पीक अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। इसकी उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकान योमा के विस्तार से हुई है। यहाँ पर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल, ये प्रमुख चट्टानें होती हैं। बैरन द्वीप की अवस्थिति पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में है। ये भी बंगाल की खाड़ी में ही है। दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये बैरन द्वीप ही है। अंडमान सागर में स्थित प्रसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप है। अंडमान समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये हम पहले भी देख चुके थे। निकोबार द्वीप समूह, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है जो 642 मीटर है और यहाँ पर लगभग 22 द्वीप हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप महत्वपूर्ण द्वीप है। इसके ये महत्वपूर्ण द्वीप इसलिए भी है स्टूडेंट क्योंकि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर स्थित है और यहीं से भारत सरकार के इसरो के सारे उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। इसकी विशेषता ये है कि पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है और इसकी अवस्थिति आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के निकट है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नामों में परिवर्तन किया गया था 2018 में। राष्ट्र द्वीप समूह का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया था। नील का नाम शहीद द्वीप किया गया था और हैवलॉक का नाम स्वराज द्वीप किया गया था। अब हम अरब सागर के द्वीप समूह को देखते हैं। इनकी अवस्थिति केरल के मालाबार तट के समीप है। इसका पूर्व नाम लक्काद्वीप, मिनिकॉय या अमीनी द्वीप था। वर्तमान में इसका नाम लक्षद्वीप है जो 1973 से पड़ा था। इसका विस्तार अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से 220 से 240 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीप समूह तक है।
क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ द्वीपों की संख्या 36 है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के शेष को मिनिकॉय को लक्षद्वीप के शेष द्वीपों से पृथक करता है। कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कावरत्ती द्वीप पर है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एडरोट है। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र में स्थित है। यह मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के निकट है। सालसेट द्वीप पश्चिमी तट पर ही है। यह मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहदकाय रोवर केकड़े के लिए प्रसिद्ध है बांटू समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र। कोको द्वीप जो म्यांमार का है वह उत्तरी अंडमान को कोको चैनल पृथक करता है। भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा है। पिरम द्वीप खंबात की खाड़ी में है। भैंसला काठियावाड़ तट, दीव, बैता, नोरा, पिरतन और करुण भार कच्छ तट पर है। खटिया बेट तथा आलिया बेट नर्मदा तापी के मुहाने के निकट है। बुचर करंजा क्रॉस मुंबई के निकट है। नेत्रानी सेंट मेरी अरब सागर में। न्यूमोर एवं गंगा सागर बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक ऐसी श्रृंखला के उत्तरी जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। कोडी क्रिक अथवा निवेशिका एक ज्वारे क्रिक है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों, आइसोलेट एवं चट्टानी बहिर्वाहों की कुल संख्या 836 है और सर्किट पर भारत सरकार का ही नियंत्रण है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।